हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अगर आप शिप में नौकरी करने जा रहे हो तो आपका C1D वीजा रिजेक्ट क्यों होता है। क्योंकि अगर पूरे इंटरव्यू को आप लोग देखेंगे तो इंटरव्यू के अंदर कोई ऐसा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, जिनके की आंसर आप ना कर पाओ। आपका नाम पूछा जाएगा, आप क्यों करना चाहते हैं जॉब, ये पूछा जाएगा, बट तब भी वीजा रिजेक्ट हो जाता है और बहुत ही ज्यादा होता है। तो रीजन क्या होता है आपको इस वीडियो में समझ आएगा। वीडियो को आपको आखिर तक देखना है, तभी आपको क्लियर होगा कि अगर आप C1D वीजा के लिए जा रहे हैं तो आपको क्या आपके माइंडसेट के अंदर रखना है ताकि आपका इंटरव्यू क्लियर हो। यहां पे इस वीडियो को या उस इंटरव्यू को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा ताकि आप सारी की सारी चीजें आसानी से समझ पाएं। सबसे पहले C1D वीजा क्या होता है, किस पर्पस के लिए एक कैंडिडेट को यह दिया जाता है। आप शिप में जॉब कर रहे हैं, आप लैंड में जॉब नहीं कर रहे हैं, बट जब भी आप अपनी जॉब के लिए यूएस में जाओगे तो यूएस में जाने के लिए आपको प्लेन का सहारा लेना पड़ेगा। आपको वहां पे जो एयरपोर्ट से वहां पे उतरना पड़ेगा, उनकी लैंड पे ही आपको आना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अपनी शिप पे चढ़ोगे। तो जो लैंड पे आप रहोगे, जितने भी टाइम आप रहोगे, उस टाइम फ्रेम के लिए आपको C1D वीजा दिया जाता है। और ये C1D वीजा सिर्फ इसलिए ही होता है कि आप ट्रैवल कर पाओ, ना कि आप वहां पे नौकरी कर पाओ। बट होता क्या है, अधिकतर हम लोग लालच में आ जाते हैं, ठीक है, हम लोग C1D वीजा ले लेते हैं और उस वीजा से हम यूएस तो पहुंच जाते हैं, बट वहीं पे हम लोग जॉब करने लग जाते हैं, शिप में हम लोग नहीं चढ़ते हैं। अब यही यहाँ पे एक मूल मंत्र आप समझ सकते हैं कि आपको कन्विंस करना होता है जो भी काउंसलेट वहां पे आपके इंटरव्यूज ले रहे होते हैं कि भाई मेरे दिमाग के अंदर किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं है, मैं सिर्फ C1D वीजा के लिए इसलिए ही अप्लाई कर रहा हूं क्योंकि वहां की एक कंपनी ने, एक शिपिंग कंपनी ने मेरे को नौकरी दी है और मुझे अपने जहाज को या मुझे अपने शिप को वहां पे जाके वहां पे पकड़ना है, उस पर ऑनबोर्ड होना है। वीडियो में मैं आगे बढ़ूंगा, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा हमारे ढेर सारे स्टूडेंट ऑलरेडी यूएस में या फिर और शिपिंग कंपनियों में जॉब कर रहे हैं और रीजन था सिंपली हमारा IHM गुरुकुल, जो कि एक हमारा लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसमें कि हम लोग ढेर सारी ई बुक्स हमारी होती हैं जो कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए होती है। स्पेशली यहाँ पे हमारी शिप जॉब की इंटरव्यू बुकलेट है, ठीक है, जो कि आप लोग ले सकते हैं और आप भी अपने शिप में जाने के सपने को पूरा कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप उसको ले सकते हैं। अब इंटरव्यू प्रोसेस को मैं दो हिस्सों में बांटूंगा। जैसे मैंने बोला, पहला होता है आपका टेक्निकल। टेक्निकल का मतलब है जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हैं, आपका पासपोर्ट हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, जो भी एक्सपीरियंस लेटर वहां पे आप लोगों ने दिया है, आपका आधार कार्ड हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें चेक होंगी, ठीक है। इन सारी चीजों में किसी भी प्रकार की त्रुटि होगी या गलती होगी तो आप वैसे ही रिजेक्ट होगे। या फिर अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है, आपने आज C1D वीजा अप्लाई किया है और 1-1.5 महीने के बाद आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है तो भी चांसेस होते हैं आपको जो वीजा ना मिले। तो ये टेक्निकल चीजें होती है जिससे कि आप बोल सकते हैं बहुत ही आप बोल सकते हैं 90% चांसेस नहीं होते कि आपका वीजा रिजेक्ट हो। दूसरा यहाँ पे राउंड होता है आपके मेंटलिटी का, ठीक है, वो आपकी मेंटलिटी चेक करते हैं कि आप क्यों जा रहे हो। क्योंकि आपके कागज से तो सब कुछ सही है, आपके पास सब कुछ है, आधार कार्ड है, आपके पास वीजा के लिए अप्लाई करो, कंपनी ने आपको लेटर दिया है, बट वो आपसे बात करके जो काउंसलेट है वो समझने की कोशिश करेगा कि भाई क्या एक्चुअल में आप शिप पे ही जाओगे या फिर किसी दूसरी जगह आप नौकरी कर लोगे। या आप इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, जो वीजा आपको मिल रहा है क्या आपको पता है वो वीजा किस लिए है। ऐसा तो नहीं आप सिर्फ वीजा सोच के उसको अमेरिका पहुंच जाओगे और कहीं पे भी जॉब करने लगोगे। अब यहाँ पे जब आपसे काउंसलेट बात करेगा, ठीक है, तो वो पूछेगा कि आप किस लिए जा रहे हो, रीजन क्या है, ठीक है। तो कई लोग बोल देंगे कि भाई मैं तो पैसा कमाने जा रहा हूँ, ठीक है, मैंने यही आंसर करा था, आई वांट टू अर्न मनी दैट्स व्हाई आई एम गोइंग अमेरिका, तो उन्होंने मेरा वीजा रिजेक्ट कर दिया था। बट वहीं अगर आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो आपको बोलना है कि आप अमेरिका इसलिए जा रहे हैं कि आपको एक कंपनी है यूएस की शिपिंग कंपनी, उसने आपको नौकरी दी है और आपको वहां पे जो शिप है उसको पकड़ना है, इसलिए आप लोग वहां पे इस C1D वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हो और यूएस आप जाना चाहते हो। इसके अलावा कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में, ड्रग्स के बारे में। आपसे ये पूछा जाएगा कि अगर आप वहां किसी को जानते हो तो क्या आप उसके साथ चले जाओगे, ठीक है। ये भी पूछा जाएगा कि अगर आपको कोई वहां पे ड्रग्स देता है, किसी भी प्रकार के ड्रग्स आपको देता है, तो क्या आप उस शिप में लेके चले जाओगे अगर आपको कोई कुछ पैसे देगा। तो ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका की आंसर कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे जांच किसकी की जा रही है, जांच करी जा रही है आपके दिमाग की
कि अगर आपको कोई इस प्रकार की इलीगल एक्टिविटीज में अपने साथ करने की कोशिश करेगा तो आपका क्या आंसर होगा, या आप उस सिचुएशन में क्या करोगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उनकी बातों में आ जाओगे, वो बोलेंगे कि भाई ये हमारा कुछ पैकेट है, आपको शिप के अंदर लेके जाना है, या ये कुछ हमारा पैकेट है, आप वहां छोड़ दोगे और आप देखोगे भी नहीं उसके अंदर क्या है, सिर्फ थोड़े से लालच के लिए आप वो ड्रग सप्लाई कर दोगे। या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब है कि आपको यहां से तैयार किया जा रहा है कि आप वहां पे अमेरिका में जाओ और किसी भी प्रकार की इलीगल एक्टिविटीज करो। तो ये ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपसे जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। और जैसे नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं कि आप स्मोकिंग करते हो, तो ऐसे ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। स्मोकिंग आप बोल सकते हैं हाँ मैं करता हूँ, ड्रिंकिंग में हाँ करता हूँ, ठीक है। बट जब बात आती है ड्रग्स की, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, तो आपको जो भी आंसर आप कर रहे हैं आपको बहुत ही एहतियात से उनका आंसर करना है, क्योंकि यही सारी चीजें जानना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हो या ड्रग्स लेते हो, ठीक है, तो जो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ है वो काम नहीं करती है, आप क्या कर रहे हो आपको नहीं पता होता है, क्योंकि शराब पीने के बाद या ड्रग्स लेने के बाद आपसे जो भी कोई कुछ कहेगा आप वो कर दोगे। तो इन चीजों का आपको जरूर ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन लगभग पूछ लिया जाता है कि भाई कि आप किस कंपनी के लिए जा रहे हो, तो आपको कंपनी का नाम पता होना चाहिए भाई आप किस कंपनी में जा रहे हो, क्योंकि वो आपकी अवेयरनेस चेक करेंगे कि भाई ये बंदा यूएस में जा रहा है इंडिया से या किसी कंट्री से, तो क्या इसको पता है कि भाई वो किस कंपनी के लिए जा रहा है। आपसे पोर्ट का नाम पूछा जाएगा, किस पोर्ट के लिए आप जा रहे हो, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा जाएगा। हो सकता है आपसे ये भी पूछ ले कि भाई कि आपको वहां पे जाके कोई दूसरी नौकरी मिल जाए तो आप कर लोगे, तो आधे से ज्यादा लोग तो बोलेंगे हाँ मेरे को अगर बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं कर लूंगा। बट आपको ऐसा आंसर नहीं करना है। टोटल आपका माइंडसेट होना चाहिए कि भाई मैं जिस काम के लिए जा रहा हूं सिर्फ मैं वही काम करूंगा, इसके अलावा चाहे भगवान आके मुझे बोल दे कि भैया आपको ए कंपनी के बदले अब बी कंपनी में काम करना, मैं तब भी नहीं करूंगा। अगर आप ये मेंटेलिटी रखते हो और आप अवेयर हो कि C1D वीजा क्या होता है, किस काम के लिए यूज होता है, तो आपके जो वीजा की जो चांसेस हैं वो 100% बढ़ जाते हैं। बट अधिकतर हम लोग यहाँ पे गड़बड़ा जाते हैं, जैसे मैं पहली बार गड़बड़ा गया था क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था, ठीक है। तो बट जैसे कि मैंने बोला हमारी IHM गुरुकुल की ऐप और हमारी इंटरव्यू बुकलेट, उसमें मैंने सारी चीजें पूरी लिख के रख दी हैं ताकि आप लोग उसकी आसानी से प्रैक्टिस कर पाओ। तो C1D वीजा अगर आपको क्लियर करना है तो माइंडसेट रहना चाहिए C1D वीजा किस पर्पज से मिला है। अगर आपको कोई लालच दे रहा है तो आपको सामने वाले को नहीं जाहिर कर देना है कि मुझे लालच है और मैं तो काउंसलेट है कि मैं दूसरी जगह चला जाऊंगा। और आपकी C1D के अंदर क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं वो सारी अवेयरनेस आपके पास होनी चाहिए। इन्हीं बातों का आपको ध्यान रखना है और आपका यहाँ पे जो C1D वीजा आपको 100% मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स हो आप नीचे जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।